चंद्रयान-3 लैंडर विक्रम की गोद से चांद पर उतरा रोवर। अगले 14 दिन तक मून वॉक करेगा प्रज्ञान। चंद्रयान-3 ने इतिहास रच दिया है। लैंडर मॉड्यूल ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग की। इसी के साथ भारत पहला देश बन गया है जिसने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर स्पेस क्राफ्ट उतारा। लैंडिंग सफल होते ही बेंगलुरु स्थित इसरो के मिशन ऑपरेशंस कॉम्प्लेक्स में बैठे वैज्ञानिक समेत पूरे देश खुशी से झूम उठा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जुड़े। सफल लैंडिंग के बाद पीएम ने कहा, नया इतिहास बनते ही हर भारतीय जश्न में डूब गया है। हर घर में उत्सव शुरू हो गया है। लैंडर विक्रम के पेट से रोवर प्रज्ञान बाहर निकल गया है। दोनों मिलकर चांद के साउथ पोल का हाल बताएंगे। चंद्रयान-3 मिशन के लाइव अपडेट आप देख रहे हैं सुप्रिया एग्जाम पर। चंद्रयान-3 की सॉफ्ट लैंडिंग हो चुकी है। अब रोवर प्रज्ञान की बारी है। 14 दिन मून मिशन के लिए बेहद खास है। चंद्रयान-3 की चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग के बाद अब प्रज्ञान की चहलकदमी शुरू हो गई है। रोवर प्रज्ञान अब अगले 14 दिनों तक चांद की जानकारी हासिल करेगा। चंद्रमा की सतह के बारे में और अधिक जानकारी करने की कोशिश इसरो कर रही है। विक्रम लैंडर के चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग कर अपना काम पूरी करने के बाद अब रोवर प्रज्ञान की बारी है। इसरो ने कहा कि चंद्रमा की सतह पर वैज्ञानिक प्रयोग करने के लिए रोवर की तैनाती चंद्र अभियानों में नई ऊंचाइयां हासिल करेगी। लैंडर और रोवर दोनों का जीवन काल एक चंद्र दिवस है जो पृथ्वी के 14 दिन के समान है। चंद्रयान-3 में लगे रोवर मॉड्यूल का क्या काम है? चंद्रयान-3 के रोवर प्रज्ञान का वजन केवल 26 किलोग्राम है। इसमें बिजली की उत्पादन करने के लिए सोलर पैनल के साथ बैटरी भी शामिल है। 91.7 सेंटीमीटर लंबा, 75 सेंटीमीटर चौड़ा और 39.7 सेंटीमीटर ऊंचा रोवर अपने 6 पहियों की मदद से चांद की सतह पर चलेगा। चांद की जानकारी को इकट्ठा कर लैंडर को भेजेगा और वही लैंडर इसे भारतीय डीप स्पेस नेटवर्क को भेजेगा। रोवर पर लगा LIBS उपकरण चांद पर मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, कैल्शियम और टाइटेनियम जैसे तत्वों का पता लगाएगा। चंद्रयान-3 की लैंडिंग के बाद चांद से आई पहली तस्वीर देखकर दुनिया हैरान हो गई है। चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कर चंद्रयान-3 ने इतिहास रच दिया है। इतिहास रचने के बाद लैंडर विक्रम ने चांद से पहली तस्वीर भी भेजी है। तस्वीर में चंद्रमा का साउथ पोल की सतह दिखाई गई है। इसरो ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। लेकिन खास बात यह है कि लैंडर विक्रम के पेट से रोवर प्रज्ञान भी बाहर आ चुका है। अब वह चांद की सतह पर चहलगामी कर रहा है। 23 अगस्त बुधवार शाम 6:04 पर चंद्रयान-3 की चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग हुई। लैंडर के चांद पर उतरने के करीब 2.5 घंटे बाद रोवर बाहर आया। इसके साथ ही चांद की जमीन पर प्रज्ञान की चहलकदमी शुरू हो गई। चांद की सतह पर प्रज्ञान जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वह अपने पीछे एक अमिट छाप छोड़ता जाएगा। यह छाप इसरो के लोगो और भारत के प्रतीक से सजे पैरों के निशान होंगे। जैसे ही इसरो ने चंद्रयान के सुरक्षित तरीके से चांद की सतह पर उतरने की घोषणा की, पूरे देश में तालियां बजने लगी, ढोल नगाड़े भी बजने लगे, पटाखे फोड़े गए और मिठाइयां का दौर चलने लगा। जो कहानियों में बच्चों ने सुना था कि चंदा मामा दूर के, अब वह कहानी बदल चुका है। जैसे कि पीएम मोदी ने कहा कि चंदा मामा अब दूर के नहीं टूर के हो गए हैं। चंद्रमा के बाद इसरो सूर्य और शुक्र मिशन के लिए तैयार है। चंद्रमा पर चंद्रयान का सफल शॉट भारतीय इसरो के लिए एक बूस्टर शॉट की तरह है। वे अब सूर्य का रहस्य जानने के लिए और शुक्र पर पहुंचने के लिए एक मिशन तैयार कर रहे हैं। आदित्य L1 अंतरिक्ष यान सूर्य का अध्ययन करने वाली पहली अंतरिक्ष आधारित भारतीय यान है। श्रीहरिकोटा में भारत के रॉकेट पोर्ट पर वह यान रखी गई। भारतीय इसरो अगस्त के अंत या सितंबर के शुरुआत में सौर वातावरण का अध्ययन करने के लिए PSLV रॉकेट पर अपने कोरोनोग्राफी उपग्रह आदित्य L1 को भेजेगा। चंद्रयान-3 की सफलता प्रत्येक भारतीय की सामूहिक सफलता है। यह हम सभी के लिए एक गौरव की बात है। 6 दशक पुराने इस अंतरिक्ष कार्यक्रम में आज 140 करोड़ भारतीयों ने एक और उपलब्धि देखी है। हम लोग अपने भारतीय वैज्ञानिक, अंतरिक्ष इंजीनियरों और इस काम को सफल बनाने में जुड़े सारे लोग के जुनून और कड़ी मेहनत को सलाम करते हैं। 2008 में जब चंद्रयान-1 भारतीय राष्ट्रीय ध्वज लेकर चंद्रमा पर उतरा तो भारत चंद्रमा की सतह पर वैज्ञानिक उपकरण उतारने वाला चौथा देश बन गया था। चंद्रयान-3 की सफलता मील का पत्थर साबित हो रहा है। भारत ने चंद्र की सतह पर सफलतापूर्वक लैंडिंग करने वाले चुनिंदा देशों के समूह में शामिल कर लिया है। लेकिन यह बात और भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करने वाला एकमात्र देश बन गया है। सांसों को रोक देने वाला था चंद्रयान-3 की सॉफ्ट लैंडिंग का नजारा। इसरो ने श्रीहरिकोटा से 14 जुलाई को चंद्रयान-3 को लॉन्च किया था। तब से लगातार लोग इसकी हर खबर पर नजर गड़ाए थे। लेकिन 41 दिन के इंतजार के बाद बुधवार शाम जैसे ही चंद्रयान की लैंडिंग को लेकर काउंटडाउन शुरू हुआ तो लोग अपने सांस को रोके टीवी और मोबाइल के स्क्रीन पर टकटकी लगाए बैठे हुए थे। लेकिन फाइनली मेरा चंद्रयान-3 सफल हो गया। दोस्तों, आज से लेकर 14 दिन तक चंद्रयान-3 की लाइव अपडेट देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले। धन्यवाद।